हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए रीजनिंग का टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कवर करने वाले हैं। इसमें पूरा बेसिक कब से देखते जाएंगे एक सीरियल से, और इसके क्वेश्चंस का PDF फाइल आपको स्पेशल बैच में उपलब्ध हो जाएगा। अलग से आर्मी का स्पेशल बैच चल रहा है तो वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। और अभी 12 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि 3 मंथ चलेगा कंटिन्यू। और जो न्यू छात्र हैं तो जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज्वाइन होने हेतु इस बैच में ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये बैच पूरा 3 मंथ तक चलेगा और लास्ट में जब आपका एग्जाम नियरेस्ट होगा तो 1 मंथ के लिए एक क्रैश कोर्स चला दिया जाएगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आसानी से आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो न्यू बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले पाएंगे। पहले 100 छात्रों के लिए फीस में डिस्काउंट भी रखा गया है, तो आप लोग शीघ्र इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बेसिक कवर करेंगे इस टॉपिक का। ये आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल 26 लेटर लिखे हुए हैं। तो हमेशा देखिएगा बाएं से पढ़ा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला। तो बाएं से जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले अक्षर A आएगा, इसके बाद B आएगा, फिर C आएगा। तो ये इनका क्रमांकित मान भी लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा बाएं से ये पूरा 26 अक्षर है। और यदि दाएं से पढ़ेंगे तो फिर Z तरफ से पढ़ेंगे तो इधर साइड से पढ़ना कठिन होता है, आसान होगा आपको बाएं से पढ़ना। और इस टॉपिक को कवर करने के पहले आप कोडिंग डिकोडिंग एक बार देख लीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, तो वहाँ पर पूरा ये क्रमांकित मान कैसे याद होगा ये पूरा बताया गया है, तो इसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और इसमें ये बाएं से और दाएं से विशेष ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न में आपको यही दोनों दिशाएं दी रहेंगी, बाएं से और दाएं से। तो सबसे पहले प्रश्न शुरू करने के पहले देखिएगा, इसमें 2 नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, 2 महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। देखिएगा, यदि आपको प्रश्न में बाएं से बाएं मतलब समान दिशा कहलाएगी और यह दाएं से दाएं दो में से कोई भी मिलता है तो आप घटाना है आपको। यहाँ पर घटाते हैं इस कंडीशन पर। समान दिशा है, देखिए बाएं से बाएं या फिर दाएं से दाएं प्रश्न में आपको मिलता है तो घटाएंगे यानी घटाते हैं इस कंडीशन पर, और ये समान दिशा कहलाती है। इसी तरह यदि प्रश्न में बाएं से दाएं है या फिर दाएं से बाएं है तो ये विपरीत दिशा कहलाएगी मतलब असमान दिशा, तो इस कंडीशन पर जोड़ना है मतलब जोड़ते हैं। तो इसको याद रखिएगा, कब घटाते हैं और कब जोड़ते हैं, ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है। यदि समान दिशा है तो घटाते हैं और यदि विपरीत दिशा है तो जोड़ते हैं, मतलब बाएं और दाएं या फिर दाएं बाएं ये मिल जाएगा तो आपको जोड़ना है। अब देखिए प्रश्न किस कैटेगरी से पूछता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें क्रिएट होंगे, तो सीरियल से देखते जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए प्रश्न में आपको बाएं से बाएं यानी दिशा समान है तो घटाएंगे, लेकिन प्रश्न की शुरुआत कहाँ से किया है ये भी ध्यान देना है। बाएं से किया है तो अक्षर का क्रमांक आपको बाएं से ही मिलेगा, मतलब जो उत्तर मिलेगा वो बाएं से मिलेगा, इसको याद रखेंगे। तो देखिएगा बाएं से वो कौन सा क्रमांक होगा, तो सीधा सीधा घटा लेंगे 22 - 10 तो इजी हो जाएगा। 22 में जब 10 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12वां, 22 - 10 12, तो 12वां अक्षर बाएं से ही पता करना होगा क्योंकि प्रश्न की शुरुआत किया था बाएं से। तो बाएं से 12वां अक्षर, तो देखिए बाएं से 12वां अक्षर हो जाएगा यल, यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा यल। लेकिन यदि आप पूरा अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे यदि और फिर इसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां, तो देखिएगा बाएं से 22वां अक्षर देखिए भी है यहाँ पर, यदि लिख करके पता करेंगे तो बाएं से 22वें अक्षर के फिर बाएं 10वां अक्षर। अब यहाँ से हमें बाएं तरफ चलना है तो इस साइड चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे पीछे आएंगे, क्योंकि दाएं यदि कहता तो आगे जाते, अब यहाँ से बाएं पुनः बाएं आया है फिर से, तो इधर से पीछे आएंगे, वो भी 10 अक्षर पीछे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 12वां अक्षर मिल जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखना नहीं होगा, आपको डायरेक्ट इसमें घटा देंगे। यदि प्रश्न में बाएं से बाएं दिया है यानी दिशा समान है तो माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद प्रश्न में जहाँ से शुरू किया है वहीं से आपको वो अक्षर का क्रमांक मिलेगा। यदि बाएं से शुरुआत किया है तो बाएं से मिलेगा, यदि प्रश्न में दाएं से शुरुआत किया है तो दाएं से मिलेगा। तो आगे देखिएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप में। फर्स्ट टाइप में अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए प्रश्न में दिया है दाएं से दाएं, मतलब दिशा समान है तो सीधा सीधा घटाएंगे, लेकिन वो अक्षर का क्रमांक जहां से शुरू किया है जिस दिशा से वहीं से मिलेगा, तो मतलब दाएं से ही मिलेगा। और दाएं से तो मिलेगा लेकिन घटा लेंगे क्योंकि दिशा समान है, तो 22 - 10 यहाँ पर घटाएंगे, 22 - 10 तो हो जाएगा 12वां। तो दाएं से 12वां अक्षर, अब यहाँ कठिन होगा क्योंकि दाएं तरफ से अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, इस साइड से पढ़ना होगा, और बाएं से इजी होता है, तो वही अक्षर बाएं से निकालेंगे कि किस क्रमांक में आएगा, क्योंकि दाएं से तो 12वां आ गया, अब वही अक्षर बाएं से निकालना है, तो 27 में 12 माइनस कर देंगे तो बाएं से आ जाएगा क्रमांक उस अक्षर का, तो 7 में 2 घटाएंगे 5 और 2 में 1 घटाएंगे 1, 15वां हो जाएगा, और 15वां होता है ओ, तो इसको याद कर लेंगे, बाएं से सभी अक्षर का क्रमांक याद कर लेंगे, ये ओ हो जाएगा 15वां अक्षर। तो इस तरह से आपको सोल्यूशन फाइंड करना होगा। बाएं देखिए, दाएं से भी 12वां अक्षर ओ ही होगा, दाएं से भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये पूरा अंग्रेजी वर्णमाला लिखना होगा। और यदि आप याद कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, 2 स्टेप में निकलेगा। यदि दाएं से पता है कोई अक्षर तो बाएं से निकालना है, तो 27 में ही हमेशा माइनस कर लेते हैं, इसको याद रखेंगे। और देखिएगा कई टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए अब प्रश्न में शुरुआत तो किया है बाएं से, तो अक्षर हमें मिलेगा बाएं से ही मिलेगा, और बाएं से यदि प्रश्न की शुरुआत है तो फिर सरल हो जाता है, मतलब एक ही लाइन में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि बाएं से हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांकिक मान याद होता है, ईजी होता है। तो देखिएगा बाएं से और दाएं मतलब अपोजिट दिशाएं हैं तो जुड़ जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, तो बाएं से देखिए हो जाएगा 11 + 7। यदि असमान दिशा है, विपरीत दिशा है तो जोड़ लेते हैं, सीधा सीधा जोड़ लेना है, तो 11 + 7 18 होगा। 18वां अक्षर बाएं से होगा, अब देखिए कौन सा होगा, तो बाएं से 18वां अक्षर आपको याद कर लेना है, आर होगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यदि प्रश्न की शुरुआत बाएं से किया है तो आसान होता है, एक ही लाइन में आंसर फाइंड होगा, और यदि प्रश्न की शुरुआत दाएं से करेगा तो 2 लाइन में आएगा, क्योंकि पहले दाएं से निकालेंगे फिर उसी अक्षर को बाएं से निकालेंगे, तो 27 में माइनस कर लेते हैं सेकेंड लाइन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्रश्न की शुरुआत दाएं से किया है तो आंसर हमें दाएं से ही फाइंड होगा, मतलब वो अक्षर का क्रमांक पहले दाएं से ही फाइंड होगा, जो कि कठिन होगा दाएं से निकालना, क्योंकि दाएं तरफ से पढ़ना कठिन होता है, इस बाएं से आसान होता है। तो देखिएगा इसको 2 स्टेप में निकालेंगे, तो पहले दाएं से निकालना है, तो देखिए दाएं से बाएं मतलब अपोजिट दिशा है, विपरीत दिशा है, तो जुड़ जाएगा दोनों, मतलब 12 + 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 17वां, दाएं से उसका क्रमांक होगा 17वां। अब दाएं तरफ से काउंट नहीं करेंगे, उसी को निकाल लेते हैं बाएं से, तो इजी हो जाएगा। बाएं से देखिए कौन सा क्रमांक होगा, तो 27 में माइनस कर देंगे, ये जो दाएं से क्रमांक आया है 17वां, तो 10 बचेगा, और 10वां हो जाएगा बाएं से। अब बाएं से 10वां देखिएगा ये जे है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जे होगा, यहाँ पर भी जे ही आएगा, तो इस तरह फाइंड करना है। अब इसको काउंट भी कर लेते हैं, जैसे सीधा सीधा प्रश्न के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर, तो देखिएगा दाएं से पहले 12वां आएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें अक्षर में आ गए। फिर कह रहा है के बाएं 5वां अक्षर, अब इसके बाएं तो मतलब और आगे बढ़ेंगे इस साइड, क्योंकि दाएं बोलता तो उसी साइड वापस होते, तो 5 अक्षर और, तो 1 2 3 4 5, तो ये जे में पहुंच जाएंगे। तो सीधा सीधा भी पूरा अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके फिर फाइंड कर सकते हैं, पर इसके द्वारा इजी हो जाता है, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आपको याद भर कर लेना है 1 से लेकर के 26 तक के सभी अक्षरों का क्रमांकिक मान, जो कि कोडिंग डिकोडिंग में ऑलरेडी समझाया गया है, याद करने की स्पेशल ट्रिक बताई गई है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक वहाँ पर अपलोड है, तो पहले वो पूरा कवर कर लीजिए, तो ये बहुत आसान हो जाता है। और कोडिंग डिकोडिंग से 3 टॉपिक कवर होते हैं, तो सबसे पहले आप कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें इतने ही टाइप 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। टाइप सेकंड देखिएगा, टाइप सेकंड का पहला प्रश्न क्या कहता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पूरा क्रम विपरीत कर दें, मतलब ए को इधर साइड से लिखें, तो देखिए केवल दिशा चेंज कर देंगे, यदि ये हो जाएगा फिर दाएं से,
यदि इसको पलट देंगे पूरा उधर साइड तो ये दाएं से कहलाएगा ए तरफ से, ये दाएं से हो जाएगा, केवल इन दिशाओं को चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा बाएं से, इसको याद रखेंगे, ये बाएं से फिर कहलाएगा। मतलब पहले बाएं इधर था तो जब इसको पूरा पलट देंगे तो ये जेड आ जाएगा इधर साइड और ए चला जाएगा उधर साइड, तो मतलब दाएं से और उसको बाएं से, केवल इनको भर लिख देंगे, बाकी ए बी सी डी पूरा लिखा रहेगा। तो अब देखिएगा, अब कह रहा है कि दाएं से, कह रहा है उसके बाद दाएं से, तो अब दाएं से ही मिलेगा वो अक्षर का क्रमांक, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत दाएं से किया है तो दाएं से ही फाइंड करेंगे। और दाएं से अब आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो दाएं से अब इजी हो जाएगा क्रमांकिक मान। तो देखिएगा दाएं से और बाएं यहाँ पर असमान दिशा है तो जुड़ जाएगा इस कंडीशन पर, 18 9 जोड़ेंगे तो 18 + 9, तो यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा 27। इस तरह जोड़ लेंगे पहले, क्योंकि दाएं से, दाएं के 18वें अक्षर के बाएं यहाँ पर 9वां अक्षर है, तो इसलिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 27वां। अब 27वां अक्षर का मतलब होगा, देखिएगा दाएं से 27वां, तो दाएं से देखिए 26 अक्षर तो पूरे हो जाते हैं जेड तक, तो 27 को डिवाइड कर देंगे 26 + 1। अब फर्स्ट ये कहलाएगा ए, तो मतलब इसका क्रमांक हो जाएगा ए आ जाएगा, पुनः फिर से 27वां। इस तरह फाइंड करना है, इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये देखिए पहले ए टू जेड लिख करके इसको दाएं से कर लेंगे, क्योंकि दाएं से अब आसान हो जाएगा, और इसके बाद फिर सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए दाएं से ही पूछ रहा है, तो बताएं कि दाएं से, तो दाएं से उसका क्रमांक मिलेगा जो भी अक्षर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपको दाएं से बाएं यहाँ पर दिख रहा है, मतलब दिशा दोनों असमान है, दाएं बाएं, तो जुड़ जाएगा दोनों, तो दाएं से वो अक्षर हो जाएगा 10 + 19, मतलब 10 + 9 19वां अक्षर होगा। और दाएं से 19वां अक्षर यहाँ पर इजी हो जाता है, मतलब ये यस होगा, ये लिखा हुआ है, आपको क्रमांकिक मान याद कर लेना है, तो ये यस हो जाएगा इसका उत्तर। और इसमें 4 टाइप के ही क्वेश्चन मिलते हैं, या तो देखिए प्रश्न में यदि समान दिशा होगी तो बाएं से बाएं, तब उस कंडीशन पर घटाते हैं, दाएं से दाएं यदि मिलता है तब भी घटाते हैं, समान दिशा दोनों पर घटाते हैं, इसको याद रखिएगा, इस कंडीशन पर घटाते हैं। लेकिन यदि असमान दिशा है प्रश्न में, बाएं से दाएं है या फिर दाएं से बाएं है, तो फिर जोड़ना है, दाएं से बाएं और ये बाएं से दाएं, ये असमान दिशा है तो उस कंडीशन पर जोड़ते हैं, इसको याद रखिएगा। तो 4 प्रश्न ही जनरली इसमें पूछे जाते हैं, ये तो अब प्रश्न की कंडीशन होती है, और शुरुआत किस दिशा से किया है ये भी याद रखना, तो आपका उत्तर पहले वहीं से फाइंड होगा। लेकिन ये देखिएगा कि आसान है कि कठिन है ये देखना है, तो फिर 2 स्टेप में भी इसको फाइंड करना पड़ता है, तो 27 से माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब यहाँ पर देखिए प्रथम अर्धांश की चर्चा किया है, इसको विपरीत क्रम में लिखना है। तो देखिएगा फिर बताता है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले जानेंगे प्रथम अर्धांश कहाँ तक होगा। तो देखिए यदि बाएं से पूरी ABCD लिखी हुई है तो प्रथम अर्धांश ये 13 अक्षर कहलाते हैं, ए से लेकर के ये यन तक ये प्रथम अर्धांश होता है, और यन से लेकर के जेड तक ये द्वितीय अर्धांश होता है। तो 2 अर्धांश होते हैं, हाफ हाफ, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो मतलब ये कह रहा है कि इसको A to M ना लिख करके M to A लिखना है, M से लेकर के A तक लिखना है, और द्वितीय अर्धांश N से Z तक पूरा लिखा रहेगा। ये द्वितीय अर्धांश N to Z ये पूरा ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। इस तरह पहले लिख लेंगे, प्रथम अर्धांश पर फोकस करना है। आप कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो अब यहाँ पर फाइंड करेंगे तो वो अक्षर तो बाएं से ही मिलेगा, क्योंकि शुरुआत बाएं से किया है, तो बाएं से। और देखिएगा कह रहा बाएं से बाएं, तो दिशा समान है तो घटेगा, 15 में 7 घटा देंगे तो 15 माइनस जब 7 करेंगे तो इसका हो जाएगा 8वां अक्षर, तो ये बाएं से 8वां कहलाएगा, इसको याद रखेंगे। तो बाएं से 8वां अक्षर अब निकालना है, तो इसलिए पूरे अक्षर लिख भी सकते हैं यहाँ पर, तो इजी हो जाएगा, मतलब इधर साइड से। तो देखिएगा ABCDEFGHI फिर JKL इसके बाद M। तो अब देखिए बाएं से 8वां निकालना है, तो देखिएगा यहाँ से ये बाएं से इधर से कहलाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पहुँच जाएंगे F में, तो इसका उत्तर तो F हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यदि बीच के अक्षर नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा
13 अक्षर ये पूरे हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 13 अक्षर हैं। तो 13 अक्षर में बाएं से 8वां आ गया, क्योंकि बाएं से ये 8वां है, तो हमें जब दाएं से निकालना होगा, क्योंकि इधर ए से पढ़ना आसान होता है तो उसी को दाएं से निकालेंगे। तो 14 में माइनस करेंगे, क्योंकि 13 अक्षर टोटल थे, एक बढ़ा करके 14 में जब 8 घटा देंगे तो 6 आएगा। 14 माइनस 8 यहाँ 6, और 6 क्रमांक होता है एफ का। यहाँ पर देखिएगा यदि ए टू जेड पढ़ें ए तरफ से तो ये एफ में आ जाएगा। तो इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। 14 में घटाना होगा यहाँ पर, क्योंकि टोटल 13 अक्षर हैं ए टू एम, तो एक बढ़ा करके घटाया जाता है। जैसे वहाँ पर 26 अक्षर टोटल हैं, तो जब दाएं से निकालना होता है, सॉरी बाएं से, तो 26 करके 27 ले लेते हैं, वहाँ पर एक अक्षर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ भी सेम यही कंडीशन होगी, या कि फिर लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो द्वितीय अर्धांश यन से लेकर के जेड तक है। तो देखिएगा प्रथम अर्धांश तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो लिख लेते हैं इसको, ज्यों का त्यों लिख लेंगे ABCDEFGHIJKLM पूरा लिख लेते हैं। और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, मतलब जेड से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जेड होगा, फिर वाई होगा, इस तरह। तो यन से लेकर के जेड तक कैसे लिख लेंगे, NOPQRSTUVW, और यक्स भी आएगा, यहाँ पर यक्स लिख लेते हैं, XYZ। ये द्वितीय अर्धांश पूरा विपरीत क्रम में लिख लिया गया। अब कह रहा है कि इसके बाद ये पूरा, और ये कहलाएगा बाएं से ही कहलाएगा, ये यहाँ से बाएं से कहलाएगा और ये कहलाएगा दाएं से। अब प्रश्न पढ़ेंगे इसके बाद। तो प्रश्न देखिएगा, यहाँ दोनों तरफ से इसको याद रखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दाएं से 12वें अक्षर, तो दाएं से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें अक्षर में यहाँ पर आ गए वाई में। फिर कह रहा है 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है तो बाएं का मतलब आगे अभी बढ़ेंगे, क्योंकि दाएं से बाएं में जुड़ता है, याद रखिएगा, ये अपोजिट असमान दिशा है तो जुड़ेगा। तो और आगे बढ़ेंगे, तो अब कह रहा कि 7वां अक्षर, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ एच में पहुँच जाएंगे, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह फाइंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्न को डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि प्रश्न में बोल रहा था कि दाएं से, तो देखिएगा दाएं से पहले निकाल लेंगे दाएं से कौन सा क्रमांक होगा। तो दाएं से 12वें के बाएं 7वां, तो दाएं से बाएं में जुड़ेगा, मतलब 12 + 7 तो 19वां हो जाएगा। अब दाएं से 19वां है, जो कि कठिन होता है, तो इसको यहाँ पर फाइंड नहीं करेंगे, उसी को फाइंड कर लेते हैं बाएं से। अब बाएं से निकालेंगे तो 27 में 19 घटा देंगे, तो 27 जब 19 घटाएंगे तो 8वां हो जाएगा। तो यहाँ पर 8वां अक्षर बाएं से देखिए यहाँ पर यच होगा। तो अब द्वितीय अर्धांश का यूज नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, अंग्रेजी वर्णमाला पूरा। तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले टाइप का, इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से 5-10वें अक्षर, शुरू का मतलब यहाँ प्रारंभ से है, यानी बाएं से, इसको याद रखिएगा। तो बाएं से 10वें अक्षर तथा अंत से का मतलब दाएं से, इधर देखिए अंत है दाएं तरफ, तो अंत से 5वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसे टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा ABCD नहीं लिखना होगा, आपको दोनों को शुरू से ही फाइंड करना है। मतलब देखिए शुरू से 10वां तो दिया है, मतलब बाएं से 10वां दिया है, यहाँ पर देखिए शुरू में स्टार्टिंग में बाएं से तो 10वां दिया है, और एक अक्षर दिया है दाएं से, यानी अंत से, मतलब दाएं से 5वां है, तो इसको भी बाएं से ही निकाल लेंगे। तो बाएं से हो जाएगा, देखिएगा 27 में जब 5 घटाएंगे तो 22वां हो जाएगा। तो दोनों को एक ही तरफ से पहले निकाल लेंगे, इसके बाद अगली प्रोसेस होगी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना है, मतलब 10 + 22 / 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 में जब 2 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, तो 16वां अक्षर हो जाएगा। और 16वां अक्षर ये हो जाएगा बाएं से, क्योंकि देखिए बाएं से ही निकाल लिए हैं दोनों को पहले से, तो बाएं से वो अक्षर 16वां आएगा, ठीक मध्य का अक्षर। तो बाएं से देखिए 16वां अक्षर काउंट करेंगे तो ये P होगा, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा P। और यदि देखिए लिख करके यदि देखना है तो इसको पूरा ABCD लिखेंगे। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से 10वें, तो देखिए शुरू से यानी बाएं से 10वें अक्षर में जाएंगे तो ये J आएगा, और अंत से देखिए 5वें अक्षर, तो अंत से 1 2 3 4 5,
ये यहाँ पर भी आएगा। अब इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ के 4 अक्षर छोड़ देते हैं और इधर के भी 1 2 3 4। अभी देखिए यहाँ पर एक एक अक्षर और छोड़ेंगे तो आएगा यही अक्षर पी ही आएगा। लेकिन ये तरीका होगा, पहले प्रारंभ से ही दोनों को निकाल लेंगे, मतलब बाएं से दोनों का क्रमांक। तो एक का तो प्रश्न में दिया रहेगा, एक का देखिए शुरू से दिया है 10वां, लेकिन दूसरे को भी शुरू से ही यानी बाएं से ही निकाल लेंगे तो 22वां हो गया। अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे तो शुरू से वो अक्षर हो जाएगा 16वां, जो कि ठीक मध्य में होगा। तो एक ही तरफ से पहले दोनों को फाइंड कर लेंगे, दोनों का क्रमांक, और फिर 2 से भाग करके और निकाल सकते हैं। किसी भी साइड से निकाला जा सकता है। अगले टाइप का क्वेश्चन देखिएगा इसी में। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से 5वें अक्षर तथा अंत से 10वें अक्षर के ठीक मध्य में कितने अक्षर हैं। यहाँ पर देखिए अक्षरों की संख्या पूछ लिया, कितने अक्षर हैं। ठीक मध्य वाला अक्षर नहीं निकालना, अक्षरों की संख्या निकालना है। तो देखिए तरीका क्या होगा, देखिए बाएं से यानी शुरू से दिया हुआ है, शुरू से मतलब बाएं से एक दिया हुआ है 5। अब सेकंड वाला भी निकाल लेंगे बाएं से ही, क्योंकि दोनों को पहले एक ही तरफ से निकाल लेते हैं, ये तरीका है। तो बाएं से देखिए सेकंड को निकालेंगे तो 10 दाएं से है, तो इसको 27 में 10 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, 17वां हो जाएगा बाएं से, और ये बाएं से 5वां है। अब इसके बाद अगली प्रोसेस होगी, क्योंकि यहाँ पर कितने अक्षर है ये पूछ रहा है, तो प्रश्न चेंज है पूरा। तो 17 में 5 घटा देंगे। अब इसके बाद होगा 17 - 5 और एक और माइनस कर देंगे तो अक्षरों की संख्या आ जाएगी। तो 17 में 5 घटाएंगे तो 12 और 12 - 1 तो टोटल 11 अक्षर होंगे। इस तरह फाइंड करेंगे, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में शुरू से 5वां अक्षर तो देख लेते हैं। देखिए बाएं से, शुरू से मतलब बाएं से 5वां अक्षर यहाँ पर रुक जाएंगे, और अंत से 10वें अक्षर। तो अंत से देखिए 10वां अक्षर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें अक्षर के ठीक मध्य में कितने अक्षर हैं ये बोल रहा है। इसके मध्य में कितने अक्षर तो गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हैं ई और क्यू के बीच में। तो यहाँ पर देखिए फाइंड करने का ये तरीका होगा, पहले दोनों को एक ही तरफ से निकाल के आपस में घटा लेंगे और एक और माइनस कर देना है, इसको याद रखिएगा, तो अक्षरों की संख्या आ जाएगी। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब देखिए टाइप यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये टाइप 3 था, इसके बाद अब टाइप 4 आएगा। और आप लोग याद रखेंगे जो 12 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूर्णतः नवीन पैटर्न पर स्टार्ट होगा, नवीनतम पैटर्न पर, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो चुका है। ऐसे टॉपिक से भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और सभी टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो 12 मार्च से स्टार्ट होगा। ये लगातार 3 मंथ ये बैच चलेगा, और लास्ट में 1 मंथ आपकी परीक्षा के टाइम पर 1 मंथ का क्रैश कोर्स करवा दिया जाएगा। अभी आप लोगों को छूट भी यहाँ मिल जाएगी, पहले 100 स्टूडेंटों के लिए ऑफर रखा गया है। तो आप लोग ज्वाइन करने हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो उस बैच पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आपकी स्पेशल तैयारी हो जाएगी फिजिकल के साथ साथ, और यह बैच केवल उन छात्रों के लिए स्पेशल है जो अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन इसी में। इस टॉपिक के क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ स्पेशल बैच में ही मिल पाएगा, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 के राउंड होंगे, और सभी टाइप के क्वेश्चंस उसमें शामिल किए जाएंगे। ये तो पूरा बेसिक है। अब देखिए टाइप 4 में किस टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करता है। अंग्रेजी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्दों को सजाने पर कौन सा मध्य में आएगा। तो अब यहाँ पर डिक्शनरी से देखिए, डिक्शनरी का यूज है। तो सबसे पहले शब्द देख लेते हैं, 5 शब्द दिए हैं। तो एवब है, एक्सेप्ट है, एडजस्ट है, अचीव है, अपील है। तो सबसे पहले देखिएगा इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा ये देखना है, मध्य वाला फिर मिल जाएगा। तो सबसे पहले पहला अक्षर देखते हैं, इसमें चेक करने का तरीका होगा कि पहले कौन सा आएगा। तो पहले अक्षर से ही देखते हैं। तो यहाँ पर ए है, पहले अक्षर में यहाँ भी ए है, पहला अक्षर यहाँ भी ए है, पहला अक्षर यहाँ भी ए है, पहला अक्षर यहाँ भी है। तो फर्स्ट अक्षर से हमें पता नहीं चलेगा कि पहले कौन सा आएगा। तो अब सेकंड अक्षर पर चलेंगे, तो यहाँ पर बी आ रहा है पहला, देखिए यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर डी है, और यहाँ पर देखिए सी है। तो जिसमें सी है तो इसको पहले इसको ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर बी ऑलरेडी पहले से आया है, तो ये समझ में आ रहा था कि यही आएगा, लेकिन लास्ट में देख लेंगे एक और। तो ये देखिए यहाँ पर पी है, तो ये पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि ये पहले बी आया सेकंड अक्षर पर। तो ए बी ओ भी ई पहले यहाँ पर सेट करेंगे। इसके बाद अब ये तो पहले नंबर पर आ गया। अब सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखिए सेकंड में यहाँ पर सी था, यहाँ पर भी सी था, क्योंकि डी और ये पी बाद में आते हैं। तो पहले इन दोनों में कंफर्म करेंगे कि कौन सा आएगा। तो दूसरे अक्षर में तो ये सेम है, तो इसलिए इससे पता नहीं चल रहा। तो तीसरे अक्षर पे
पता चलेगा तीसरे अक्षर से। यहाँ पर सी है, यहाँ पर एच है, तो सी पहले आता है तो मतलब एक्सेप्ट हो जाएगा, ACCEPT एक्सेप्ट पहले आएगा, इसके बाद आएगा अचीव, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब ये दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे ACHIEVE, यहाँ पर ये सेट हो गए। अब लास्ट में बच्चे देखिएगा एडजस्ट और अपील में, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर डी था दूसरे नंबर पर, तो ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा पांचवा। इस तरह सेट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे एडजस्ट और अपील। इस तरह से अब बीच का अक्षर चाहिए, तो यहाँ पर देखिए दो, इन दोनों को छोड़ देंगे, बीच में आएगा अचीव। इस तरह फाइंड करेंगे। 5 यहाँ शब्द थे, बीच वाला शब्द होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अंग्रेजी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्दों को सजाने पर कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर पहले शब्द देख लीजिए, लिखे हुए हैं आपके सामने 5 शब्द। तो अब देखिएगा क्रम से इसको लिखेंगे, लास्ट में कौन सा आएगा पता चल जाएगा। 5वें नंबर पर 5 ही शब्द हैं। तो देखिए पहले शब्द में पहला अक्षर, पहले अक्षर से आप चेक करेंगे। पहला अक्षर यहाँ आर है, सभी में पहला अक्षर देखेंगे, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है। तो फर्स्ट अक्षर से पता नहीं चलेगा कि पहले कौन सा आएगा, तो सेकंड अक्षर पर चलेंगे। यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है सेकंड अक्षर, यहाँ पर भी ई है। सेकंड अक्षर से भी नहीं पता चल रहा है कि पहले अक्षर नंबर पर कौन सा अक्षर शब्द आएगा। अब थर्ड अक्षर देखेंगे, तीसरा लेटर। तो यहाँ पर देखिए यम है तीसरा लेटर, तो यम पहले आता है, यहाँ पर पी है तो पी बाद में आएगा। तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी यम है तो ये पहले आता है, मतलब इसको अभी छोड़ देंगे, इनमें देखेंगे। और यहाँ पर देखिए यस है, ये भी यम के बाद ही आता है यस, तो इसको भी छोड़ देंगे। और यहाँ पर जे है, तो जे यम के पहले आता है, तो इन दोनों के पहले इसको देखेंगे, तो जे पहले आता है, इसलिए तीसरा देखिएगा, तीसरे अक्षर से पता चला कि ये पहला शब्द यही होगा। अब सेकंड देखिएगा, ये यम वाले पर चेक करेंगे, क्योंकि तीसरे अक्षर में यम है, तो तीसरे अक्षर से तो पता नहीं चलेगा कि सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा। चौथा अक्षर देखेंगे तो यहाँ चौथा भी सेम है, तो फिर पांचवा देखेंगे, यहाँ भी है और यहाँ यू है, तो यू पहले आता है, तो मतलब ये 2 नंबर हो जाएगा और इसको लिखेंगे तीसरे नंबर पर। अब जो लास्ट में ये जो बचे दोनों, तो यहाँ पर देखिएगा तीसरे अक्षर पर यहाँ पर पी है और यहाँ तीसरे अक्षर पर यस है, तो पी पहले आता है, फिर यस बाद में आता है, क्योंकि पी क्यू आर यस, तो ये चौथा होगा और रिस्पेक्ट ये पांचवा होगा लास्ट। तो अंतिम शब्द यही होगा। इस तरह तीसरे अक्षर से ही पता चल गया। तो इस तरह फाइंड करेंगे। एक और देखिएगा, 1-2 टाइप और हैं। यहाँ चौथे टाइप में केवल 2 ही प्रश्न कवर करेंगे। टाइप 5 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, शब्द रीजनिंग के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो शब्द दिया है इससे वही शब्द बनेगा जिसमें यही अक्षर होंगे। यदि कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त अक्षर होगा तो वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे REASONING, इनमें से यदि कोई अक्षर से, इनमें से किसी भी से अक्षर से बनाए यदि शब्द, तो वो बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर सन में यू, अब यहाँ पर यू है, तो यू यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, इसलिए पहला नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए सेकंड में REAL, तो यहाँ पर देखिए यल आ गया है एक्स्ट्रा अक्षर, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यल नहीं है कहीं भी। आगे देखिएगा RATION, तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ रीजनिंग में देखिए टी यहाँ पर यूज नहीं हुआ, यहाँ पर टी एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए SING, तो यहाँ पर देखिए SING, यही अक्षर बनेगा क्योंकि इन्हीं शब्द, इसी शब्द के अक्षरों से बनाया गया है। अगला देखिएगा सेम उसी तरह का है, शब्द सेलिब्रेशन के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब जस्ट अपोजिट हो गया, उसमें बोला था बनाया जा सकता है, इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो 3 बनाए जा सकते हैं, 1 नहीं बनेगा। तो देखिएगा अब वो कौन सा नहीं बनेगा, जिसमें इनके अतिरिक्त अक्षर आया होगा। तो चेक कर लेते हैं, जैसे TAILOR, तो यहाँ पर देखिएगा TAILOR, इसमें तो ये तो बनेगा इससे। ACTION एक्शन, तो यहाँ पर भी एक्शन बनेगा क्योंकि ACTION ये भी बनेगा। यहाँ पर देखिए CREATE क्रिएट, तो यहाँ पर देखेंगे CREATE, मतलब है यहाँ पर ई 2 बार प्रयुक्त हुआ है, यहाँ भी ई 2 बार आया है, क्रिएट भी बनेगा। इसमें देखिए BREATH, यहाँ पर देखिए यच एक्स्ट्रा आ गया, जो कि सेलिब्रेशन में यच कहीं प्रयोग नहीं किया गया, तो यही वाला नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये शब्द ब्रीथ नहीं बनेगा, बाकी तीनों शब्द बनाए जा सकते हैं इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके।
तो इसमें इतने ही टाइप कवर करेंगे, अभी 1-2 टाइप और बाकी है तो आपको पीडीएफ में मेंशन कर दिए जाएंगे और इसका पीडीएफ फाइल स्पेशल बैच में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। जो छात्र अलग से जो बैच चल रहा है उस बैच को ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। और न्यू छात्र यदि बैच ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।